तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है बीएससी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज समीकरणों को पढ़ने वाले हैं। समीकरण पढ़ने से पहले कुछ होती है, उसको जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि किसे कहते हैं यानी चर राशि का हो जाता है जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड होता है, यानी एक्स वाई जेड तक होता है। यानी ए बी सी डी की सारी अक्षर को क्या बोला जाता है? चर राशि बोला जाता है। दूसरा राशि यानी गिनती के सारी संख्या को क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। गिनती की जितनी सारी संख्या होती है वो अचर राशि होती है। और समीकरण में चर राशि का ही मान निकाला जाता है। समीकरण में किसका मान निकाला जाता है? चर राशि का निकाला जाता है। अच्छा, समीकरण पढ़ने से कुछ चीज और जरूरी होता है, थोड़ा सा चिन्हों को ध्यान देना होता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा इधर प्लस है, बराबर को उस पार जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा संख्या। इधर माइनस है, जब बराबर को उस पार संख्या को ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है। इधर गुणा है, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो भाग हो जाता है। इधर भाग है, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो गुणा हो जाता है। ये थोड़ा सा मान होता है, ये थोड़ा सा मान होता है, चिन्ह होता है, प्लस माइनस गुणा भागा, जो इस समीकरण में ध्यान दिया जाता है। आपको अच्छा एक बात है, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण में किसे कहते हैं? समीकरण मान लीजिए उसे कहते हैं बराबर होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि 6 है, बराबर 6 होना चाहिए। यानी समीकरण का मान ही होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ए एक्स बराबर 6 होना चाहिए। यानी इसका मान ए का है अचर राशि हो गया, ए हमारा का हो गया अचर राशि, एक्स हमारा चर राशि हो गया। यानी किसका मान निकलेगा? यानी चर राशि का मान निकलता है। यानी ई इसके बराबर होना चाहिए, यानी आर एच एस बराबर एल एच एस होना चाहिए, तब हमारा समीकरण क्या होता है? सही होता है। सवाल दिया है 6 प्लस एक्स बराबर 12 दिया है। पहला सवाल दिया है 6 प्लस एक्स बराबर 12 दिया है। इसमें हम क्या बोले हैं? एक बार ध्यान दीजिए, इस ई कौन सा राशि है? ई चर राशि है और ई अचर राशि है। इसमें एक बात को ध्यान दिया जाता है कि अचर राशि को अचर राशि ओरी करिए और चर राशि को चर राशि ओरी करिए। यानी 6 है, इसको उस पार ले जाइए तो बचेगा का एक्स बचेगा। 12 है, जैसे तैसे 12 इसको लिख देगा जहां तहाँ, इसको उठा के ले जाएगा उस पार। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, अगर प्लस है बराबर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 6। यानी एक्स बराबर हम लोग को निकल के 12 में 6 घटेगा 6 हो जाएगा। एक्स बराबर 6 हो गया 6 माइनस एक्स माइनस ले रहे हैं, एक्स माइनस 6 बराबर 12, इतना हो गया। यहाँ ध्यान देना, इसको जब बनाएंगे तो एक्स जहाँ है तहाँ रखेंगे, यानी एक्स को जहाँ है तहाँ रखेंगे। एक्स है 12 लिखिए, माइनस हो लेके जाएगा प्लस हो जाएगा 6, यानी 12 6 कितना हो गया? 18। एक्स बराबर 18 हम लोग का निकल गया। एक्स का मान कितना निकल गया? 18 निकल गया। क्वेश्चन हो जाएगा गुणा में, जैसे कि एक्स बटा में नहीं, गुणा में लीजिए, 2x बराबर 12 हो जाएगा। 2x बराबर 12 हो जाएगा। ई यहाँ सटा हुआ है। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर चर राशि और अचर राशि एक ही में सटा होता है तो इसका मान मतलब होता है गुणा में है, यानी ई का चीज में गुणा में है। तो गुणा में है तो एक्स जैसे तैसे लिखिए, ई अचर राशि को अचर राशि में ले जाइए। 12 है, गुणा है तो हो जाएगा भागा, 2 6 के 12, यानी एक्स बराबर हो गया 6। अगर इसको जांच भी करना होता है कि हमने का सवाल सही है या गलत है, तो इसको जांच करिए, जांच करें यानी 2x बराबर 12 दिया है, x का मान कितना आया है? 6 आया है। 2x के बदले लिखेंगे जो मान आया है 6 बराबर 12, यानी 12 बराबर 12 आ गया। यानी हम लोग को समीकरण का है सही है, यानी RHS बराबर आ गया LHS आ गया। यानी हम लोग को सवाल का है समीकरण का सही है। क्वेश्चन भाग वाला, जैसे कि 2x वाला भाग वाला, यानी x बटा में 2 बराबर 6 दिया है। भाग में दिया है, जब बराबर को उस पार ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर 6 गुणे 2, यानी x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर हो जाएगा। टाइप दूसरा सवाल को देखते हैं। टाइप दूसरा में क्या दिया है सवाल? 2x प्लस 2 बराबर 4 प्लस x दिया है। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि x वाला यानी ABCD जितना सारी चर राशि है उसको एक लेंगे रखेंगे, यानी एक साइड ले जाएंगे और ABC और गिनती के सारी संख्या को एक लेंगे ले जाएंगे। इसमें देखिए 2x है, सबसे पहले 2x को यहाँ लिखेंगे, x वाला है इसको यहाँ पर लाएंगे, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस,
ये ध्यान दीजिए, चिन्ह को हमेशा ध्यान दीजिए। उधर प्लस है बराबर का तो इस पर आएगा माइनस होगा, इधर माइनस है तो बराबर कुछ पर जाएगा प्लस होगा। अब बराबर हो जाएगा 4, इस 4 को हम लिखेंगे, ये प्लस है वो लग जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और 2 एक्स मिले 1 एक्स घटेगा होगा एक्स, 1 बचेगा। अब 4 मिले 2 बचे घटेगा होगा 2, और एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया। सवाल दिया है 6 बराबर जेड प्लस 2 दिया है, तो हम क्या बोले हैं, इसको ए लेंगे, लाइए, यानी 6 प्लस ए लेंगे हो जाएगा माइनस बराबर जेड हो जाएगा। 6 मिले घटेगा बचेगा 4 बराबर जेड, इसलिए एक्स, इसीलिए क्या हो जाएगा जेड, जेड बराबर हो जाएगा 4, यानी जेड का हम लोग मान क्या करें निकाल दिए। आगे देखिए सवाल दिया है, पहला सवाल इसमें दिया है यानी 6x, पहला दिया है 6x बराबर 12, यानी 6x बराबर, जैसे इसमें गुणा में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, बराबर के अगर इस पर लाएंगे तो भागा में, 12 भागे 6, 6 दूना 12, यानी इसलिए x बराबर आ गया 2, हम लोग का आंसर x बराबर 2 आ गया। ये सवाल दिया है दूसरा, यानी 4t बराबर 24 दिया है, 4t है t, अब ई कहाँ ले जाएंगे, इसको बराबर को इस पार ले जाएंगे तो 24 तो होगा, लेकिन इस पार जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी 4 6 के 24, इसलिए t बराबर आ गया हम लोग का 6 आंसर आ गया। ये वाला बनाएंगे तीसरा वाला, तीसरा दिया है y प्लस 3 बराबर 15 दिया है, तो इसको प्लस वो ले जाएंगे तो y हो जाएगा बराबर 15 है, प्लस होता क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 15 में घटाइए 3 बचेगा 12, y का मान भी निकल गया 12। इसको बनाएंगे ये चौथा सवाल को, 4t माइनस 2 बराबर 10 दिया है, तो 4t है तो 4t अभी लिखेंगे, अभी इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, माइनस है वो लेंगे ले जाएंगे, 10 है माइनस है तो हो जाएगा +2, यानी 4t, अब इसको जोड़िए पहले इसको हल करिए, 10 2 12 हो जाएगा, और ये गुणा है तो अब इसको अब हटाइए यहाँ से, 12 बटा में 4 हो जाएगा, कट के 3 हो जाएगा, इसलिए t बराबर हम लोग का मान आ गया 3 आ गया, t बराबर 3 आ गया। टाइप तीसरा में किसको पढ़ेंगे, भाग वाला को, जो भाग में दिया रहेगा बराबर को उस पर ले जाएंगे, उसको गुणा में करके बनाएंगे। पहला सवाल दिया है यानी x बटा 2 बराबर 4 दिया है, ये कुछ भी भागा में है तो वहाँ लेगा, x के जहाँ तहाँ छोड़ देंगे, कहे कि हम लोग को x का मान निकालना है, तो ये 4 हो जाएगा, ये भागा में उस पर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल दिया है a बटा में 3 बराबर 4 दिया है, सवाल नंबर दूसरा है, इतना दिया है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, यानी a बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी a बराबर हो जाएगा 12, यानी a का मान हम लोग को कितना निकल गया भैया 12 निकल गया, यानी a भी a का मान निकल गया। तीसरा आपको देखते हैं, तीसरा सवाल को, तीसरा दिया है यहीं पे दिया तीसरा सवाल, ये इसी को बनाते हैं, क्या दिया है तीसरा, 2x है बटा में 2 बराबर 4 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को हटाएंगे, सबसे पहले भाग को हटाएंगे, 2x अगर बराबर भागा में उस पार जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और अब उसको हल करेंगे यानी 2x बराबर 8 हो जाएगा, अब गुणा है तो इसको भाग में ले देंगे, यानी x बटा 8 बटा में 2 2 चौके 8, यानी इसलिए x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया, x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। चौथा वाला बनाएंगे, चौथा दिया है यहाँ पर बनाना, चौथा दिया है 5b बटा में 5 बराबर 25 दिया है। सबसे पहले इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको उठाकर यहाँ ले जाएंगे, यानी 5b बराबर 25, भागा है तो कहाँ हो जाएगा गुणा में, यानी 5b, अब इसको हल 25 5 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब गुणा है तो इसको क्या करेंगे अब भाग में, यानी 125 में अब इसको हटाएंगे तो कहाँ भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा 25 दान में, यानी इसलिए b बराबर निकल गया हम लोग का आंसर 25 निकल गया, b बराबर आंसर 25 निकल गया। तो अच्छा लगे, अब इससे कुछ सीखे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कारण कि आने वाला इस पे क्लास 10 का संपूर्ण विषय का तैयारी कराया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश और बेसिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे बच्चों को क्या होता है पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा।